हम सब दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं और अपने घरों को दियों से जगमगा देते हैं। ऐसे तो दीपावली की कई पौराणिक कहानियां हैं, पर जो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी वो श्री राम जी की है। दीपावली शब्द संस्कृत के शब्द से लिया गया है, जो बना है दीप और अवली को जोड़कर, मतलब दीपों की पंक्तियां। त्रेता युग में राक्षसों का राजा रावण था, जिसकी राजधानी लंका में थी। किंतु उसके राक्षस संपूर्ण पृथ्वी पर फैले हुए थे। इतना ही नहीं, रावण ने तो अपने प्रताप से तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा रखा था। लोगों के लिए भगवान की आराधना करना ही मुश्किल हो गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मृत्युलोक पर अपना 7वां अवतार लिया, जो श्री राम के नाम से जाना गया। यह अवतार एक ऐसा अवतार था जिसने मानव जीवन के हर एक पहलू को दिखाया, अर्थात इसमें भगवान ने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्तव्यों का पालन किया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या ने राम जी को जन्म दिया, कैकेयी ने दिया जन्म भरत जी को, और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कहते हैं ना, पूत के पांव पांवले में ही दिखने लग पड़ते हैं। वैसे ही श्री राम बचपन से ही विनम्र स्वभाव, प्रजा के हितैषी व हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनके गुणों की जो ख्याति थी वो प्रजा में इस प्रकार व्याप्त हुई कि अयोध्या की प्रजा उन्हें केवल अपने आगामी राजा ही नहीं बल्कि भगवान समझने लगे थे। श्री राम जी का विवाह सीता जी से उनके स्वयंवर में हुआ था। जब श्री राम के राज्याभिषेक की घड़ी निकट आई तो पूरा अयोध्या उल्लास में भर उठा। जिस क्षण की प्रतीक्षा अयोध्या की प्रजा श्री राम के जन्म से ही कर रही थी, वह क्षण बस आने ही वाला था। किंतु समय के कालचक्र ने ऐसा चक्र चलाया कि श्री राम का राज्याभिषेक रुक गया और उन्हें 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला। दशरथ की पत्नी कैकेयी ने अपने बेटे भरत को राजा बनाने के लिए हठ कर दी और श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। इससे राजा दशरथ को बहुत ही दुख हुआ, पर होनी को कोई नहीं टाल सका। श्री राम और लक्ष्मण जी में अटूट प्रेम था। जब श्री राम जी के वनवास की बात लक्ष्मण जी ने सुनी तो उन्होंने उनके साथ वन जाने की हठ करी और श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी वन के लिए चल पड़े। यह बात जब भरत को पता चली कि उनकी माता के कारण श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ है, तो वह तुरंत वन की ओर दौड़े और जाके श्री राम जी से निवेदन करने लगे कि वह घर वापस आ जाएं। पर श्री राम जी को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं भरत को दी और उन्हें जाने के लिए निवेदन किया। उधर राजा दशरथ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लग पड़ी। उन्हें अपने पुत्र के वन जाने का बहुत ही दुख था और वे कुछ दिनों में ही चल बसे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में अपना जीवन बिता रहे थे। लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा, जो कि एक राक्षसी थी, वह एक दिन उस वन से गुजरी। उसने देखा कि श्री राम वहां पे बैठे हुए हैं। श्री राम के रूप और वीर को देखकर वह मोहित हो उठी और उनके पास जाकर अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी श्री राम जी ने बताया कि उनका विवाह तो सीता जी से हो चुका है। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा की नाक काट दी।
राम जी और लक्ष्मण जी के बार बार समझाने पर भी शूर्पणखा जब नहीं मानी थी, तभी लक्ष्मण जी को आया था क्रोध और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तभी शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई और उनको सारी कहानी बताई। रावण को बहुत क्रोध आया और उसने हठ कर लिया कि अब राम, लक्ष्मण और सीता जी से वह बदला जरूर लेगा। रावण ने अपने कुटिल बुद्धि से मरीच से कहा कि वह एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करके सीता को ललायत करे। तब मरीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और माता सीता को ललायत करने के प्रयास करने लगा। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस स्वर्ण मृग पर पड़ी, उन्होंने भगवान राम से उस सुनहरे हिरण को प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान राम सीता जी का यह प्रेम पूर्ण आग्रह मना नहीं कर पाए और छोटे भाई लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व सौंपकर उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चले गए। उन्हें गए हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका था। इस कारण माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी कि कहीं प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई, और उन्होंने इस आशंका को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि हे माते, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। भैया राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परंतु माता सीता उनकी इस बात को समझ नहीं पा रही थी और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। संध्या का समय हो रहा था। प्रभु श्री राम उस सुनहरे हिरण का पीछा करते हुए एक घने जंगल में जा पहुंचे और जब उन्हें लगा कि अब हिरण को पकड़ा जा सकता है, तो उन्होंने अपने धनुष से हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ा। जैसे ही तीर मरीच को लगा, वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और रावण की योजना अनुसार भगवान राम की आवाज में दर्द से चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ बचाओ, लक्ष्मण, सीता सीता। इस कराहती हुई आवाज को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं, अतः तुम जाओ और उनकी सहायता करो, उनकी रक्षा करो। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने पुनः माता सीता को समझाया कि भाभी, भैया राम पर कोई मुसीबत नहीं आई है और ये किसी असुरी शक्ति का माया जाल है, अतः आप व्यर्थ ही चिंतित ना हो। ये सुनकर भी माता सीता ने लक्ष्मण जी की एक न सुनी और उन पर ही क्रोधित हो पड़ी और उन्हें आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और मेरे प्रभु को सकुशल ढूंढ कर लाओ। माता सीता के इस प्रकार के आदेश के कारण लक्ष्मण जी को अपने भैया राम के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण जी ने अपने भैया राम के द्वारा दिए गए सीता माता की रक्षा करने के आदेश को पूर्ण करने के लिए उन्हें एक उपाय सोचा और उस उपाय के अनुसार उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी जिसके भीतर कोई नहीं आ सकता था। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया कि भाभी, ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके भीतर हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जब तक मैं अथवा भैया राम वापस ना लौटे, तब तक आप इसके बाहर चरण बिल्कुल ना रखें। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी वन की ओर चल पड़े। रावण, जो कि इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि राम और लक्ष्मण जी कुटिया से दूर जाएं और वह अपने कार्य को पूर्ण कर सके, वह माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंच गया। परंतु जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। अब उसे अपनी योजना विफल होती हुई दिखाई दी। परंतु फिर उसने सोचा कि अगर वह भीतर नहीं जा सकता है, पर सीता मैया तो बाहर आ सकती हैं, और यह योजना को सफल करने के लिए उसने एक भिक्षुक का रूप धरा।
भिक्षुक रूपी रावण ने सीता माता को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। माता सीता ने जब इस प्रकार की आवाजें सुनी तो वे कुटिया से बाहर आई और भिक्षुक रूपी रावण को भिक्षा देने लगी, परंतु वह भी कुटिया के भीतर ही थी और रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था। तब रावण ने एक और स्वांग रचा। रावण, जो कि एक सन्यासी भिक्षुक के रूप में था, क्रोधित होने का नाटक करने लगा और बोला, किसी सन्यासी को कभी बंधन में बंधकर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती हैं तो दें, अथवा मैं बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। रावण के इस कपट से अनजान माता सीता ने अत्यंत ही विनम्र भाव से कहा कि हे देव, मुझे आदेश है कि मैं इस कुटिया से बाहर न जाऊं, अतः आप कृपा करके यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। परंतु इस बात पर रावण कहाँ राजी होने वाला था, अतः उसने और भी क्रोधित होकर माता सीता से बाहर आकर भिक्षा देने को कहा और ऐसा ना करने पर खाली हाथ लौट जाने को तैयार हो गया। तब माता सीता ने सोचा कि एक भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं है, इसलिए वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को तैयार हो गई। रावण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण बड़ी ही शीघ्रता से अपने असली रूप में आया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया और इस प्रकार माता सीता का हरण हुआ। माता सीता इस क्षणिक घटनाक्रम को जैसे ही समझती, उन्होंने सहायता के लिए अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण जी को पुकारना शुरू कर दिया, परंतु वे उस समय बहुत दूर होने के कारण माता सीता की आवाज सुन पाने में असमर्थ थे। परंतु माता सीता ने इस विपत्ति के समय भी बड़ी ही बुद्धिमानी से काम लिया और उन्होंने अपने जाने के मार्ग दिखाने के लिए स्वयं के द्वारा पहने हुए आभूषण धरती की ओर फेंकना प्रारंभ कर दिया, जिन्हें देखकर प्रभु श्री राम को उन तक पहुंचने का मार्ग पता चल सके। इसी बीच माता सीता सहायता के लिए भी पुकार रही थी, जिसे सुन के एक बड़ा सा पक्षी उनकी सहायता के लिए आया। इस विशालकाय पक्षी का नाम था जटायु। वह रावण से युद्ध करने लगा, परंतु अपने बूढ़े शरीर के कारण वह ज्यादा देर रावण का सामना नहीं कर पाया और फिर रावण ने उसके पंख काट दिए। इस कारण वह धरती पर गिर पड़ा और कराहने लगा। दूसरी ओर भगवान राम और लक्ष्मण जी वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि भाभी ने आपकी कराहती हुई आवाज सुनी और स्वयं को छोड़कर आपके रक्षण के लिए मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी समझ गए कि यह जरूर कोई असुरी शक्ति का माया जाल है और सीता जी अभी भी संकट में हैं। और इस प्रकार का विचार आते ही वे दोनों कुटिया की ओर दौड़े, परंतु वो जैसे ही कुटिया में पहुंचे, वहां बिखरा हुआ सामान देखकर किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो गए और दोनों ही सीता जी को खोजने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी उनका पता नहीं चला। तभी उन्हें माता सीता के आभूषण दिखाई दिए, जिसे भगवान राम पहचान गए कि ये सीता जी के आभूषण हैं और वह उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे जहां माता सीता के आभूषण मिले थे। आगे चलते चलते उन्हें और भी आभूषण मिले और फिर कुछ ही दूर पर एक विशालकाय घायल पक्षी दिखा। यह जटायु था, जिससे पूछने पर पता चला कि माता सीता को राक्षसों का राजा लंकापति रावण हरण करके ले गया है और इस प्रकार माता सीता के हरण की सही जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में लग गए। उन्हें खोजते खोजते श्री राम जी की मुलाकात हुई उनके भक्त हनुमान जी से। हनुमान जी राम जी की सहायता करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। हनुमान जी को श्री राम जी ने अपनी एक अंगूठी दी और बोला कि यह अंगूठी देखकर सीता जी पहचान जाएंगी कि तुमको मैंने भेजा है। तुम जाओ और जल्दी ही उनका पता लगा के आओ, जिससे कि मैं उन्हें वापस ला सकूं। हनुमान जी सीता जी को बहुत दिनों तक खोजते रहे
और खोजते खोजते उनकी नजर एक नारी पे पड़ी जो लंका की वाटिका में बैठी हुई थी और बहुत उदास दिखाई दे रही थी। जब वह पास गए तो उन्हें लगा कि यही सीता जी हैं और उन्होंने तुरंत राम जी की दी हुई अंगूठी उनको दिखाई। अंगूठी को देखते ही सीता जी समझ गई कि हनुमान जी को श्री राम जी ने ही भेजा। सीता जी ने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया और बोला कि वह जल्द ही जाएं और श्री राम को यहाँ पे ले आएं और उन्हें यहाँ से मुक्त कराएं। हनुमान जी ने जाके सारी बात श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बताई। तब तो श्री राम जी उठ खड़े हुए और लंका की ओर जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। जब यह बात लंका नरेश रावण को पता चली कि श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ लंका में आ रहे हैं, वह राम जी से युद्ध करने के लिए तुरंत तत्पर हो गया और श्री राम और रावण में महायुद्ध छिड़ गया। रावण बहुत बलशाली था, पर फिर भी वह राम जी के आगे न टिक सका। राम जी ने अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डाला। जिस तरीके से असत्य पर सत्य की होती है जीत, अंधकार पर होती है प्रकाश की जीत और बुराई पर होती है अच्छाई की जीत, वैसे ही श्री राम जी ने रावण का वध करके उस युद्ध को जीत लिया। मान्यता है कि रावण के 10 सर थे और उसको दशानन बोला जाता था। यह 10 सर हमारे अंदर की 10 बुराई के प्रतीक हैं। जिस दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया, उस दिन को हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। दशहरे का मतलब दश को हरना, मतलब हमारे अंदर की 10 बुराइयों को हर लेना। रावण का वध करने के बाद पूरे 21 दिन होने पर राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या को वापस आ गए। अयोध्या वालों का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने इस खुशी में पूरी अयोध्या को दियों से जगमगा दिया। राम जी के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में हम हर साल इसी समय पे दिवाली भी मनाते हैं और अपने घरों को दियों से जगमगा देते हैं। हमने पूरे विस्तार से दशहरे और दिवाली दोनों की कहानी को सुना और समझा। चलिए आइए देखते हैं कि रावण के जो 10 सर थे वो हमारे अंदर की कौन सी 10 बुराइयों को बताते हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा मत्सर मतलब जलन, चौथा अहंकार, पांचवा अन्याय, छठा मद, सातवां स्वार्थ, आठवां लोभ, नवा मोह और 10वां अमानता। ये 10 बुराइयों को जो जीत लेता है वो इस विश्व में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। दिवाली को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और यह पर्व पूरे 5 दिन चलता है। पहले दिन होता है धनतेरस, धन त्रयोदशी, जिसमें हम आयुर्वेद और औषधियों के देवता धन्वंतरी की पूजा करते हैं। दूसरा होता है नरक चतुर्दशी, इस पे हम धर्मराज यम की पूजा और दीपदान करते हैं। तीसरा होता है दीपावली, जिसमें हम गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं और घर को घी के दियों से जगमगा देते हैं। चौथा है वर्ष प्रतिपदा और 5वां है भाई दूज, जिसमें बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इस तरीके से हम तो दीपावली बहुत ही मजे से मनाते हैं पूरे 5 दिन। है दीप पर्व आने वाला, हमको भी दीप जलाना है। मन के अंदर जो बसा हुआ सारा अंधियार मिटाना है। आप सबको किड्स फंजी लाफ एंड लर्न की तरफ से शुभ दीपावली। अगर आपको मेरी ये कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें किड्स फन जी लाफ एंड लर्न। धन्यवाद।